आप लोग इतने जल्दी जा रहे हैं? नाश्ता तो करते जाइए। नाश्ता? अरे पेट भर के खाना खिला दिया तुम्हारे पूज्य पिताश्री ने, आज के लिए बहुत हो गया। हाँ चल बेटा जीवन। क्या बात है, लड़के वाले इतने जल्दी क्यों चले गए? और वो लोग नाराज भी लग रहे थे। तो क्या आपके पिताजी के रिश्ता ठुकरा देने के बाद वो लोग खुशी खुशी चले जाते? दामाद बाबू, इन्होंने रिश्ते से मना कर दिया है। मिश्रा जी, पता नहीं कौन से मुहूर्त में आप गए थे गंगा का रिश्ता लेके। अब कन्हैयालाल जी से तो हमारी दुश्मनी हो गई ना। अब अगर ये शादी नहीं हुई ना, कन्हैयालाल हम लोगों का जीना आराम कर देगा। अच्छा नहीं किया आपके बाबूजी ने इनकार करके। अरे ऐसे भी क्या ऐप थे लड़के में, पर इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ और रिश्ता ठुकरा दिया। आपने रिश्ते के लिए क्यों मना कर दिया बाबूजी? देखो बेटा, ये संबंध गंगा के लिए ठीक नहीं है। वो अच्छे लोग नहीं है। आखिर क्या कमी है उस लड़के में? बाबूजी, वो लड़का गंगा के लिए सही क्यों नहीं है, बताइए। हमने कह दिया ना कि लड़का गंगा के योग्य नहीं है। यही यथेष्ट है। इसके आगे हम व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं समझते। आश्चर्य होता है कि तुम अपनी बहन को ऐसे गंदे घर में धकेलना चाहते हो। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों हम सबका जीना मुश्किल कर रहे हैं? आज आपकी वजह से डॉली के पिताजी कितने बड़े मुश्किल में फंस गए। तो क्या करें? एक लुच्चे लफंगे से तुम्हारी बहन को ब्याह दें? बाबूजी, एक योग्य वधु के लिए योग्य वर ढूंढा जाता है। क्या आपकी गंगा योग्य है? ये तो खुशकिस्मती है हमारी गंगा की कि वो लोग उसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी उससे ब्याह करने के लिए तैयार है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या अपनी बहन को ऐसे गंदे लोगों में घर धकेल दोगे तुम? अपने दिल पे हाथ रखो और देखो यहाँ, क्या तुम्हारी बहन उस घर में सुखी रह पाएगी? गंगा वहां सुखी रह पाएगी? अब ऐसी भी क्या कमी है उन लोगों में? सब कुछ तो मिलेगा गंगा को वहां पर। आज आपकी वजह से डॉली के माता पिता का कितना अपमान हुआ है। क्या इज्जत रही कन्हैयालाल जी के सामने उनकी। अरे वाह, अपने सास ससुर के मान सम्मान की तो चिंता है, और अपनी बहन के जीवन की कोई चिंता नहीं। अपनी बहन के जीवन के साथ क्या खिलवाड़ करोगे? पंडित जी, अब आप शांत हो जाइए। एक तूफान तो आ चुका, हम नहीं चाहते कि अब दूसरा तूफान खड़ा हो। जो हो गया उसे भूल जाइए, बस शांत हो जाइए। मिश्रा जी, शायद हमारे पालन पोषण में कोई कमी रहेगी, जो इस प्रकार का नीच और नालायक बच्चा हमारा निकला। अपने पिता के सम्मान और बहन की खुशियों को सौदा करते लाज नहीं आई तुझे? बाबूजी शांत हो जाइए ना। हम भैया को क्यों भला बुरा कह रहे हैं? तो भैया तो हमारा भला ही चाहते हैं ना। इसीलिए तेरे विनाश का आयोजन किया उसने। तो भगवान ऐसा पुत्र और ऐसा भाई किसी को न दे। अरे कंस को पीछे छोड़ दिया तूने। आप तो जो जी में आ रहा है कह रहे हैं। हमारे कहने का ये मतलब कभी नहीं था। अरे जा जा, हम अच्छी तरह समझते हैं कि तेरा मतलब क्या है, तू क्या कहना चाहता है। हम बाप हैं तेरे, अगर तेरी समझ में नहीं आ रहा है तो हम तुझको बता देते हैं कि जब तक हम जीवित हैं तब तक गंगा के विवाह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम गंगा का विवाह करेंगे। चल गंगा। बाबूजी ऐसा मत कीजिए, भैया गलत नहीं है।
सही कह रहे हैं, इससे अच्छा लड़का हमें नहीं मिलेगा। अब हाँ कर दीजिए बाबूजी, हमें शादी स्वीकार है। कदापि नहीं, कदापि नहीं। इस लड़के से हम तेरा विवाह कभी नहीं करेंगे। तेरा भाई स्वार्थी निकल गया, लेकिन हम अभी जीवित हैं। लोगों से सुनते आए हैं कि जब बेटा जवान हो जाए तो पिता निश्चिंत होकर मर सकता है, क्योंकि कोई जानता है कि उसका बेटा उनकी जिम्मेदारी निभा लेगा। लेकिन नहीं, इस कपूत के चलते तुम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें लंबी आयु दे, ताकि हम और जीवित रहें और अपनी बेटी की शादी कर सकें। चल गंगा। बाबूजी पंडित जी, पंडित जी। घर में भूसी नहीं और खाएंगे पुलाव। अरे रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई इनकी। अब दामाद जी जो हो गया सो हो गया, उसे सोच सोच के अपना जी मत जला। चलो कुछ खा लो। खा लीजिए ना दामाद बाबू। नहीं मम्मी जी, हमें भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? और फिर अगर आप नहीं खाएंगे तो क्या हमारे गले से निवाला उतरेगा? दामाद बाबू का चेहरा देखिए ना, कैसा मुरझा गया है। हमें तो इनकी हालत देखकर रोना आ रहा है। आप समझाइए, हम देखते हैं। हेलो, नमस्कार समधन जी। रिश्ता पक्का हो गया ना? पंडित जी का फोन ही नहीं आया। आप ही खुशखबरी सुना दीजिए ना। वाह समधन जी, खुशखबरी सुनने के बहाने आप हमारे जले पर नमक छिड़क रही हैं। आप क्या कह रही हैं? हम कुछ समझे नहीं। बहुत अच्छे से रिश्ता निभा रहे हैं आप लोग। अरे पहले तो हमारी बेटी को ससुराल छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उससे भी जी नहीं भरा तो समझी जी हमारे घर में आकर हमारी बेइज्जती करके चले गए। अब रही सही कसर आप पूरी कर दीजिए फोन पर। अरे आप क्यों समधन जी को खरी खोटी सुना रही? उन्हें क्या पता यहाँ पे क्या हुआ? तो पता चलने दीजिए ना, क्या नौटंकी करके गए हैं बाप बेटी। अरे हमारी इज्जत का तो सत्यानाश कर गए। तुम बस करो, अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ। दामाद जी आप बात करो। और दामाद जी, हमें तो आपके घरेलू मामले में पड़ना ही नहीं चाहिए था। अब आप ही समझिए अपने घरेलू पचड़े को। और एक बात याद रखिएगा, हमारी और आपकी पत्नी की इज्जत दांव पे लगी हुई। हो सके तो हमारी इज्जत को बचाने की कोशिश कीजिएगा। आखिर आपकी इज्जत हमारी इज्जत से अलग नहीं है। जी अम्मा। हमने सब सुन लिया। साफ साफ बताओ, क्या तमाशा किया है बाप बेटी ने? अम्मा, हमें तो बाबूजी की दुर्बुद्धि पे तरस आता है। इतना अच्छा लड़का और दीदी मत रोइए, सब अच्छा होगा। देखना, एक बहुत ही अच्छा लड़का आके आपका हाथ थामेगा। हमें अपने लिए किसी से कोई शिकायत नहीं चुकी। फिर क्या बात है, ये आंसू किस लिए? आज हमारी वजह से कार्तिक भैया को अपने ससुराल में अपमान सहना पड़ा, शर्मिंदा होना पड़ा। छुटकी, हमारे कारण पिता और बेटे पे अलगाव हो गया। हम नहीं होते तो कार्तिक भैया आज उनका सहारा बनते ना। लेकिन आज इस उम्र में बाबूजी को सहारा ढूंढना पड़ रहा है। सारी मुसीबतों की जड़ सिर्फ हम है, सिर्फ हम है। आप कारण नहीं है, सब झूठ मूठ आपको कारण बनाते हैं। पता
पता नहीं इस घर को क्या हो गया है। दुख से इस घर का पीछा ही नहीं छूट रहा है। अम्मा भैया को फोन करने गए, अब उन्हें सब कुछ पता चल गया, वो फिर से अपना सारा गुस्सा आप पर निकालेंगी। हमें इसकी कोई चिंता नहीं छूट गई। बस भोलेनाथ बाबूजी की मुसीबतों को दूर कर दे। देवता जैसे भाऊजी को आखिर किस बात की सजा दे रहे हैं भोलेनाथ? नर्क बना के रखी है तूने और तेरे बाप ने हमारी जिंदगी। हाँ बाल छोड़ो दीदी का। बाल छोड़ दे, आज तो हम इसकी खाल भी खींच कर निकाल देंगे। जाएंगे बाप के साथ मिलकर हम सबकी जिंदगी खराब करती है। शादी नहीं करेगी, शादी नहीं करेगी। कार्तिक ने इतना अच्छा लड़का ढूंढा था तेरे लिए, सब तय कर दिया और पापी ने रिश्ता ही ठुकरा दिया। तू ही क्या सोचती है स्वयंवर रच जाएगा तेरे लिए, तब चुनेगी अपना दुल्हा। जायन, तेरे कारण कार्तिक और बहू घर छोड़कर चले गए। आज हम भी तुझे इस घर में रहने नहीं देंगे। चल निकल, निकल यहाँ से। जायन, जिस घर में रहती है उसी घर के लोगों का खून पीती है। निकल, निकल घर से मेरे घर से। क्या कर रही है आप? छोड़िए गंगा। देखे, गंगा की भलाई इसी में है कि वो ये घर छोड़कर चली जाए। हमारी आंखों के सामने रहेगी तो हम इसका खून पी लेंगे। कार्तिक ने इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा और आप बाप बेटी ने उसके सारे किए कराए पर पानी भर दिया। अरे बेचारे के ससुराल में उसकी बेइज्जती कर दी और तो और उसके ससुराल वालों की भी इज्जत का तमाशा बना दिया। क्यों? कार्तिक तो नाराज हो ही गया ना। अरे उसने तो साफ साफ कह दिया है कि अब उसका इस घर से कोई लेना देना नहीं है। नाता तोड़ने तक की बात कर दी है उसने। आपकी समझ में इतनी सी भी बात नहीं आई कि कार्तिक का दिल तोड़ेंगे तो इस घर में रोटी के लाले पड़ जाएंगे। एक बात साफ साफ सुन लीजिए, गंगा को ये शादी करनी ही पड़ेगी। हाँ, आप भी साफ सुन लीजिए, गंगा की शादी उस लड़के से नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो लड़का है भी है, वो लड़का दुष्चरित्र है। तो कौन सी बेदाग है आपकी बेटी? देखो, उसमें भी तो दाग है ना, कोई परी नहीं है आपकी बेटी। हर पिता के लिए उसकी बेटी परी से बढ़कर होती है। परी से बढ़कर होती है तो आज दिखा देते हैं कि हम उसे कैसे चुड़ैल बनाएंगे।